नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ लेके आई हूँ। एक अच्छा सा टॉपिक, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगी। तो आप सभी लोग कैसे हैं मेरे नर्सिंग स्टूडेंट्स? तो आप लोगों की बहुत दिन से ये इच्छा थी कि मैं जल्दी से कोई नर्सिंग का टॉपिक लेके आऊँ, तो मैं उसी के लिए कुछ लेके आई हूँ। और बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा था मेरा आजकल, इसके बाद भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ समय निकाला है और ये टॉपिक मैं लेके आई हूँ। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि नर्सिंग केयर यानी कि ओटी केयर कैसी होती है, यानी कि ओटी केयर किस तरीके से की जाती है नर्सिंग केयर के दौरान। तो जब भी पेशेंट ओटी में जाता है, यानी कि ओटी से पहले, एट ओटी एंड ओटी के बाद में, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 में बताऊंगी आपको कि प्री ऑपरेटिव केयर क्या होती है। इस वीडियो में आपको प्री ऑपरेटिव के बारे में पूरा एक्सप्लेन मिलेगा, पूरा विस्तार से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से कैसे कैसे पेशेंट को केयर दी जाती है। तो चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लेते हैं। मैंने आई थिंक आप लोगों का समय ले लिया है, फिर भी चलते हैं फटाफट से। हम अपना हैंडमेड नोट्स निकालते हैं और हम करते पढ़ाई, यानी कि ओटी के बारे में। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओटी केयर का फुल फॉर्म है ऑपरेशन थिएटर केयर, यानी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट को क्या क्या केयर दी जाती है। तो देखिए, नर्सिंग केयर इंक्लूड इन ओटी। नर्सिंग केयर में क्या क्या ओटी में इंक्लूड रहता है, यानी कि शामिल रहता है। सबसे पहले नंबर ए में प्री ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो प्री ऑपरेटिव केयर क्या है कि ऑपरेशन होने से पहले जो केयर दी जाती है उसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। एंड इंट्रा ऑपरेटिव केयर क्या है कि ऑपरेशन के दौरान हमें कौन सी ड्रग्स या उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे इमरजेंसी में क्या उसकी केयर की जाती है, उसको बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव केयर। एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के का मतलब है कि ऑपरेशन के बाद में जो केयर दी जाती है उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो हम आते हैं प्री ऑपरेटिव केयर को एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि विस्तार में पढ़ते हैं। तो दी पेशेंट केयर बींग्स with the decision for the surgical therapy and ends when the patient is transferred to the operation table। यानी कि पेशेंट के को केयर दी जाती है और डिसीजन लिया जाता है कि सर्जिकल थेरेपी में क्या क्या दिया जाना है, उसको सारे सर्जिकल थेरेपी देते हैं। एंड उसके बाद में क्या करते हैं, हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं ऑपरेशन टेबल की तरफ। तो उससे पहले हम कौन सी केयर देते हैं, तो अर्ली केयर एंड इमीडिएट केयर। तो अब हम पढ़ते हैं अर्ली केयर के बारे में। तो ये है अर्ली केयर के अंदर आता है कि जनरल असेसमेंट एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम पेशेंट का जनरल असेसमेंट कर लेते हैं, फिर इसके बाद में लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो कंप्लीट हेड टू टॉय एग्जामिनेशन, यानी कि पेशेंट का सर से लेके पैर तक हम एग्जामिनेशन करते हैं। तो इंस्पेक्शन मतलब उसका निरीक्षण करते हैं कि पेशेंट का कलर कैसा है, पेशेंट की स्किन कैसी है, यानी कि हेड टू टॉय पूरा देखते हैं कि पेशेंट का किस तरीके से कंडीशन है। पल्पेशन का मतलब है उसको छू कर देखते हैं, जैसे कि उसका पेट फूला तो नहीं है, कहीं गांठ तो नहीं है पेट में, जैसे पेट को दबा दबा के देखते हैं, तो उसको बोलते हैं पल्पेशन, यानी कि टटोल के देखना। एंड परकशन का मतलब होता है कि जैसे हम हाथ से रख के इस तरीके से पेट में ऐसे टच करके, इस तरीके से ऐसे ऐसे टच करते हैं, हैमर से टच करते हैं, उसका टोन देखते हैं कि, तो उसको बोलते हैं परकशन। अस्कल्टेशन का मतलब है कि हम किसी चीज़ को सुनते हैं, जैसे उसका हार्ट साउंड क्या है एंड उसके लंग्स का साउंड क्या है, किस तरीके से व्हीजिंग साउंड्स तो नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम ये चारों इसमें पेशेंट को देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि लैब से हम क्या क्या चेक करवाते, टेस्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट, फिर यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। तो हमें जिन टेस्ट की नीड होती है वो सारे हम पहले लेबोरेटरी टेस्ट करवा लेते हैं, इसके बाद ही ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बी पॉइंट, असेसमेंट ऑफ रेस्ट एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। और इसके बाद में हम पेशेंट को देखते हैं कि उसका रेस्ट का स्टेटस क्या है, यानी कि कितना वो आराम कर रहा है और उसका खाने पीने का क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, बिफोर सर्जरी पेशेंट
patient is advised to take 2 hours sleep at daytime and 8 hours sleep at नाइट। यानी कि पेशेंट को सबसे पहले सर्जरी होने से पहले हम एडवाइस देते हैं, उसको बताते हैं कि आपको दिन में 2 घंटे नींद लेना है और रात के टाइम आपको 8 घंटे सोना है। और नेक्स्ट पॉइंट करते हैं खाने पीने का स्टेटस। तो देखते हैं, इनकरेज द पेशेंट टू टेक बैलेंस डाइट इंक्लूड। यानी कि पेशेंट को हमें इनकरेज करना है, बताना है कि आप बैलेंस डाइट मेंटेन करें। और डाइट में क्या क्या आप शामिल कर सकते हैं, जैसे सीरियल्स, अनाज एंड ग्रीन वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जी, फ्रूट्स का मतलब फल, मिल्क, दूध, एडिक्वेट फ्लूड, अगर उसको नीड है तो फ्लूड भी उसको चढ़ाना है बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए। अब न्यूट्रिशन में अलग अलग टाइप के पेशेंट होते हैं, जैसे किसी को डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, तो उनके लिए क्या करते हैं, इफ़ पेशेंट इज़ डायबिटिक, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो गिव लो CHO, यानी कि उसको कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें देनी है। नेक्स्ट, इफ़ पेशेंट इज़ हाइपरटेंसिव, यदि पेशेंट का BP बढ़ा रहता है तो उसको गिव लो सॉल्ट, यानी कि उसको नमक कम देना है। नेक्स्ट है, इफ़ पेशेंट इज ओबेस, यदि पेशेंट मोटापे में है तो पेशेंट को टेल वेट रिड्यूस थेरेपी, यानी कि पेशेंट को बोलना है कि आप अपना वेट कम करिए। नेक्स्ट, इफ़ पेशेंट इज़ नॉट एबल टू टेक ओरली एडमिनिस्टर, यदि पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा है, नील ओरली कर दिया गया है, तो उसे इफ़ फ्लूड, यानी कि उसको मतलब कि फ्लूड से मेंटेन करना है। नेक्स्ट C नंबर आपको क्या करना है, टेक कंसेंट, आपको एक कंसेंट लेना है। टेक कंसेंट ऑफ पेशेंट एंड हिज और हर, यानी कि कोई हो सकता है, हिज हो सकता है, हर हो सकता है, रिलेटिव बाय टेलिंग द टाइप ऑफ सर्जरी एंड इट्स बेनिफिट एंड एनी सीरियस कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू सर्जरी, यानी कि पेशेंट के रिलेटिव से या रिश्तेदारों से बताना है या उनके घर वालों से बताना है कि ये इस टाइप की सर्जरी है, आप किस टाइप की सर्जरी करने जा रहे हैं उसके बारे में बताना है, उससे आपको सर्जरी के बाद क्या बेनिफिट रहेंगे वो बताना है। यदि कोई आपको सर्जरी के दौरान सीरियस कॉम्प्लिकेशन होना है तो उसके बारे में भी हम उसको बता देंगे। तो ये सारी कंसल्ट लेना होता है, उनसे लिखवा लेते हैं और उसमें साइन करा लेते हैं। नेक्स्ट आपका D पॉइंट है, असेसमेंट द वाइटल साइन एंड फिजिकल स्टेटस, यानी कि वाइटल साइन देखना है और उसका फिजिकल स्टेटस देखना है। डेली 4 to 6 हार्ली असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन, डेली उसके 4 से 6 घंटे बाद वाइटल साइन चेक करना है। स्किन कलर एंड एलिमिनेस स्टेटस शुड बी चेक्ड, यानी कि स्किन कलर को भी हमें चेक करना है कि कहीं ब्लूइश तो नहीं पड़ रही है। और नेक्स्ट है C पॉइंट है, असेसमेंट ऑफ पेशेंट साइकोलॉजिकल स्टेटस, यानी कि पेशेंट का साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखना है, यानी कि मनोवैज्ञानिक उसकी स्थिति क्या है। तो नेक्स्ट है, सच एज पेशेंट वेरीज एंड एंजाइटी ऑफ सर्जरी, यानी कि पेशेंट को की जो एंजाइटी यानी सर्जरी के दौरान चिंता है, यानी कि पेशेंट ज़्यादा चिंता करने लगता है कि मेरी सर्जरी होना है, ऐसा ऐसा, तो घबराहट है, उसको हमें कम करना है। नेक्स्ट है, पेशेंट फियर अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट को डर लगता है कि ऑपरेशन के बाद में बहुत दर्द होगा, तो उस तरीके से पेशेंट डरता है, तो उस पेशेंट का डर ख़त्म करना है, यानी कि बताना है कि ज़्यादा पेन नहीं होगा, उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है और कॉम्प्लिकेशन के बारे में समझाना है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब ये था अर्ली केयर। अब आते हैं इमीडिएट केयर। इमीडिएट केयर के अंदर क्या क्या आते हैं, नंबर A देखिए आप, प्रीवियस डे ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जिस दिन ऑपरेशन होना है उसके पहले क्या करना है दिन में, पार्ट प्रिपरेशन करना है, पार्ट प्री प्रिपरेशन, यानी कि क्या क्या करना है आपको, जिस क्लीनिंग सेविंग ऑफ ऑपरेटिव साइट एंड इट्स सराउंडिंग बाय द हेल्प्स ऑफ एंटीसेप्टिक लोशन, यानी कि जहाँ पर जिस साइट में ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन के चारों तरफ यानी कि सराउंडिंग, उसके चारों तरफ एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करना है एंड सेविंग करना है। तो नाइट मील, यानी कि उसको बताना है कि बिफोर ऑपरेशन प्रोवाइड मील बट आफ्टर 10 PM इन्फॉर्म पेशेंट टू केफ्ट नील पर ओरल, पेशेंट को बताना है, यानी कि ऑपरेशन के पहले उसे इन्फॉर्म करना है कि आपको मुंह से कुछ भी नहीं खाना है, यानी कि नील ओरली रखना है।
ताकि ऑपरेशन के दौरान हमें कोई प्रॉब्लम ना आ सके। सो दैट द GIT इज एम्पटी, यानी कि टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव नाउजिया वॉमिटिंग कैन रिजल्ट इन एस्पिरेशन ऑफ लंग्स, यानी कि एस्पिरेशन ना हो जाए, यानी कि बाहर ना आ जाए कुछ खाना पीना, एंड उसको पोस्ट ऑपरेटिव के बाद में नाउजिया एंड वॉमिटिंग तो ना हो जाए, यानी कि उल्टी ना हो जाए, इसलिए उसको मतलब कि GI को हम क्या करते हैं, एम्पटी रखते, खाली रखते हैं। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को हम खाली रखते हैं, पेशेंट को बताते हैं। एंड जाइलोकैन सेंसिटिविटी टेस्ट, हम जाइलोकैन सेंसिटिविटी टेस्ट को डन करते हैं। इट शुड बी डन बिफोर द ऑपरेशन टू प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया ड्रग्स, यानी जाइलोकैन सेंसिटिविटी चेक करते हैं कि कोई भी ड्रग्स लगने से उसको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, उसको चक्कर तो नहीं आ रहा है, तो वो हम उसको पहले से टेस्ट करके देख लेते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह उसको प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं करेगा। एंड एट बेड टाइम, और उसको बेड टाइम सोने के समय में लग्जेटिव फॉर बॉवल क्लियरेंस, यानी लग्जेटिव देते हैं, एनीमा वगैरह देते हैं, ताकि उसके जो बॉवल है वो साफ हो, यानी कि ऑपरेशन के दौरान प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बी, ऑन द डे ऑफ ऑपरेशन, यानी कि नील बाय माउथ, यानी कि उसको जिस दिन ऑपरेशन होना है वो पेशेंट को नील ओरली कर देते हैं एंड एडमिनिस्टर्ड एनीमा लगा देते हैं। इन द मॉर्निंग बिफोर ऑपरेटिव एनीमा शुड बी गिवन टू द पेशेंट को एनीमा लगा देते हैं उसके सुबह से, कि उसके जो भी पेट है वो खाली हो सके। पर्सनल हाइजीन मेंटेन पेशेंट की जो मतलब पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन कर देते हैं, जैसे कि हेयर केयर, रिमूव हेयर पिंस एंड क्लिप्स एंड कवर द हेयर बाय कैप, यानी कि उसके जो बालों में पिंस वगैरह लगी हो, क्लिप्स वगैरह, उसको हटा देते हैं और हेयर्स को कैप से कवर कर देते हैं, यानी कि हेयर्स के ऊपर कैप लगा देते हैं। केयर ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स सच एज ज्वेलरी, वॉच, रिंग्स एंड, यानी कि वॉच, रिंग्स एंड मनी, दीज थिंग्स हैंड ओवर टू रिस्पॉन्सिबल रिलेटिव, यानी कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति को हम उसकी ज्वेलरी जो भी पहने होते हैं, ज्वेलरी में जैसे उसकी घड़ी है, अंगूठी है, पैसा है, जो भी चीज़ें हैं, हम उनके रिस्पॉन्सिबल रिलेटिव यानी कि जिम्मेदार व्यक्ति को हम सौंप देते हैं उसको वहाँ से OT से पहले। नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ cosmetic before operation, remove the nail polish, lipstick, because is OT surgeon and nurse will observe of the skin, lips and nails for the sign of cyanosis, यानी कि कॉस्मेटिक्स में अगर पेशेंट ने लिपस्टिक वगैरह लगाई है, नेल पॉलिश वगैरह लगाई है, तो उसको हमें रिमूव कर देना, हटा देना, ताकि जो डॉक्टर्स और नर्स है वो स्किन देख सके, यानी कि लिप्स की स्किन देख सके, नेल्स की का कलर देख सके, ताकि उसे जो साइन है वो समझ में आए, साइनोसिस वगैरह हो रहा है तो। प्री मेडिकेशन, यानी कि बिफोर पेशेंट इज सेंड टू OT जाने से पहले पेशेंट को इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट टू रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव सेक्रेशन, साल्ट इवेशन ETC, यानी कि उसको जो पहले OT से पहले लगानी है उसको सारी हम मेडिकेशन कर देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड का यानी कि पेशेंट का जो रिकॉर्ड होता है उसे मेंटेन कर लेते हैं, जैसे पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, उसके सारे इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं या नहीं, OT जाने से पहले जो ट्रीटमेंट उसका क्लियर हो गया कि नहीं, कंसेंट फॉर्म यानी कि कंसेंट फॉर्म भर गए हैं, उनके साइन हो गए हैं कि नहीं। चेंज द क्लॉथ्स, प्रोवाइड OT ड्रेस टू पेशेंट को हम कपड़े चेंज कर देते हैं, OT ड्रेस यानी कि उसको दे देते हैं, पहना देते हैं। सेंड द पेशेंट टू OT, और हम पेशेंट को OT के लिए भेज देते हैं। सो स्टूडेंट, आप लोगों को ये मेरा टॉपिक कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, या समझ में आया या नहीं समझ में आया। आई थिंक आप लोगों के बहुत समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज यूज करी है, बहुत इजी वर्ड यूज करे हैं एंड इजी नोट्स भी बनाया है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जल्द ही ये OT केयर का पार्ट 2 लेके आऊँगी,
जिसके बारे में मैं बताऊंगी कि इंट्रा ऑपरेटिव केयर क्या होती है। इसके बाद में पार्ट 3 लेके, और यदि आप लोग अभी नए हैं, जो लोग मेरा पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, वो मेरे नर्सिंग टिप्स में जाके देख सकते हैं। नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और वहां से अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।